वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दी इस गुरमत क्लास विच शामिल होने वाले सारे ही गुरसिख प्यारिਆਂ ਨੂੰ जी आया। सतगुरु जी की अपार रहमत किरपा पठानकोट ਤੋਂ धन्यवाद सतगुरु जी का जिन्हों ने साढ़े ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ही आपस में जुड़न का समा बख्शिश किया। साढ़े मुताबिक साड़ी सोच मुताबिक यह समा मजबूरी बस मिलिया, पर गुरु ने एक होंदी है दुख दारू वाली गल ते सुख रोग पिया, उस फार्मूले अधीन यह समा सानू बख्शिश किया है। आओ पहला मूल मंत्र गुर मंत्र का जाप करिए, उस तो बाद सिद्ध गोश की बाणी नूं आरंभ करांगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सम्मानयोग जुड़ बैठे गुरु सवारियो, सिद्ध गोष्ठ बाणी की लड़ीवार विचार असी पिछले कुछ समय तो कर रहे हाँ। सतगुरु जी ने त्रुट के ये सेवा का काम आप सारिਆਂ ਦੇ जुम्मे लाया। जितनी विचार करनी है उन स्रोते उस तो भी भागां वाले होंदे हन। जिस ते सतगुर कृपा करते हैं उही स्रोता बनता है, नहीं तो गुरु की गल सुननी बहुत औखी जापदी है। संसार दीयां गल्लां सुननियां बड़ियां सौखियां लगदियां ने, पर गुरु की गल जदों सुननी होवे उदों इक्को ही जवाब हुंदा समा नहीं मिलता। पर आप जी ते सतगुरु जी ने रहमत की है, साडे सारिਆਂ ते गुरु ने अपना हाथ रखिया, असीं उत्थे जुड़दे हाँ। 68 पौड़ियां दी विचार असीं कंप्लीट कर चुके हाँ। तो अज 69वीं पौड़ी 69th पौड़ी दे उत्तों ये विचार आरंभ करांगे। 69th पौड़ी का पाठ है गुरमुख साच शब्द विचारै कोई, गुरमुख सच बाणी प्रगट होए। गुरमुख साच शब्द विचारे कोई, गुरमुख सच बाणी प्रगट होए। गुरमुख मन भीजै बिरला बूझै कोई, गुरमुख
ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕਿਤ ਕਿਤ ਬਿਧ ਜਗ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ, ਕਿਤ ਕਿਤ ਦੁਖ ਬਿਨ ਸਜਾਈ। हे ਨਾਨਕ, हे ਉਦੂ ਨਾਨਕ, हे ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ, ਜਗਤ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਜਨੋ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਜਗਤ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰਮ ਜੋਤ ਨਾਲ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ, ਤੱਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ, ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਚਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ,
पिछले पौड़ी विच सी गुरमुख होवे सो ज्ञान तत्त विचारे हौमे शब्द जलाए। हुण वो ज्ञान तत्त की गल अगे होर चल रही है। वो ज्ञान तत्त किद्दां हुंदा है? अज सारी व्याख्या गुरु पातशाह जी ने उसे गल नूं लैके अगे नूं तोरिया। कहंदे ने गुरु अनुसारी होने वाला मनुख गुरु के शब्द नूं विचारदा है, सच्चे शब्द नूं विचारदा है। और सच्चे शब्द नूं विचार के वो ज्ञान तत्त की प्राप्ति कर लेंदा है, तत्त की प्राप्ति कर लेंदा है। हुण सारी कहानी जिहड़ी है वो इत्थे ही खड़ी है। ये मुश्किल उदों भी सी ते सिद्धां दे सामने भी इहो ही औखी कहानी सी ते मुश्किल अज साडे सामने भी इस तरह ही खड़ी है। साडे रस्ते नूं भी इस मुश्किल ने रोकिया होया। शब्द है, साडे कोल शब्द है, पर ज्ञान दा तत्त दी विचार साडे कोल नहीं है। ये गल बड़ी औखी जी लग जापदी है। शब्द साडे कोल है। अज बहुतात सिख जगत शब्द तां पढ़दा, पर शब्द विच जो ज्ञान है, जो तत्त है, उसकी समझ सानू नहीं आ रही। कुछ तो इहो जे भी हन जिन्होंने अजे तक शब्द की भी पहचान नहीं हुई। उन्होंने तो एक ओंकार का भी पता नहीं लगा एक ओंकार की चीज है। साडे विचों अजे दुनिया इहो जी है, काफी दुनिया है जिहड़ी एक नूं ही नहीं समझ सकी। शब्द की पहली गल शुरू एक ओंकार तो हुंदी है, और एक दो हो नहीं सकते। गिनती का एक है तो एक तो एक रहेगा। पता नहीं भी एक नूं छड्ड के फिर दुनिया अज अनेकां दे पिछे क्यों तुरी फिरदी है। इसका मतलब यह है एक ओंकार तो असीं पढ़ लिया, पर एक ओंकार दे एक नाल साडी गल नहीं बनी। एक ओंकार दे एक नाल असीं जुड़ ना सके। ਇਹਦਾ मतलब शब्द की विचार नहीं साडे कोल। शब्द पढ़िया तो है। हुण एक ओंकार तो आम ही है ना, जो साडी ज़बान ते शब्द असीं हर थां ते बोलदे हैं, एक ओंकार, एक ओंकार। हुण गल तो सारी इत्थे सी ज्ञान तत्त की विचारन दी सी। सच शब्द के विचारन की गल गुरु पातशाह जी ने दसी है भी सच शब्द की विचार जिहड़ी है वो किवें होएगी। देखो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच शब्द अवतार लफ्ज असीं आम वरतदे हैं बाणी दे लई। जो बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब अंदर दर्ज है, कहते शब्द अवतार सतगुरु। इस गल तो गल साबित हो जाती है कि सिख विचारधारा दे विच शब्द नूं महानता दिती गई है, अते सच्चा सिख बनन लई शब्द की सेध विच जिंदगी नूं गुजारना पेगा। सच्चा सचार सिख बनन लई शब्द की सेध विच जिंदगी नूं गुजारना पेगा। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेकदे हां, सतगुरु दे अगे सीस झुकाउंदे हां, तां ओहदा भाव यही हुंदा कि असीं गुरु साहब जी दे हुक्मां नूं, भाव शब्द की उपदेशां नूं सर्वोच्च मंनदे हां। विचारन की गल आई ना, शब्द विचार की गल आई, मत्था टेकण दा इहो भाव है कि ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ सतगुरु जी ने बाणी ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, शब्द ਵਿੱਚ लिखे हुए ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਤੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, शब्द नूं कोई खुशामद की लोड़ ही नहीं। तुसीं मत्था नहीं भी टेकिया, शब्द नूं की फर्क पैंदा? पर असीं एक वचन करते हैं, सिर नवा के वचन करते हैं, जिहदे अगे सिर नवा दईए, इहदा मतलब असीं उहदी अधीनगी नूं कबूल कर लिया।
तो साडे गुरु सिख जगत में अधीनगी गुरु शब्द की है। और असी ये गल गुरबाणी के अंदर बार बार पढ़ते भी हाँ, सतगुरु नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार, डिठा मुक्त ना होवे जिचर शब्द ना करे विचार। ये गल असी पढ़ते भी हैं, पर गल कित्थे दी कित्थे खड़ गई है। हाले तो शब्द की पहचान ही नहीं हुई सानू। की गल सानू ये शब्द समझ नहीं आया, ਜਾਂ शब्द समझण का असीं यतन नहीं किया, ਜਾਂ शब्द के नाल जुड़न की असीं गल ही नहीं की। गुरु साहब जी अज का जवाब देंदे वो शब्द विचार की गल करते भी शब्द विचार जिहड़ा गुरमुख है वो शब्द की विचार नाल जुड़दा है, शब्द के विचार विचों सब कुछ प्राप्त करता। वो तो है गुरु कहा साकार कमावो, शब्द चीन सहज घर आवो, साचे नाए वडाई पावो। वो तो यह है, वो जिंदगी तो इत्थे खड़ी है। गुरु का उपदेश तो बार बार यो गल दर्ज करांदा ना सानू। शब्द की कहानी इत्थे सतगुरु अज शब्द की गल कर रहे हैं। हुण सतगुरु अगे शीश भी झुकाया, सतगुरु के अगे असीं बेनतियां भी कीतियां, प्रार्थना भी कीतियां, पर हुण कदी परख के देखीए कि साडी अज जिंदगी गुरु अनुसारी हुई है कि गुरु के हुक्मां नूं समझण दा असीं यतन भी कर रहे हैं, कि गुरु के हुक्मां नूं मनण दा यतन तां बाद दी गल है, समझण दा यतन भी कीता, पर औखी जी कहावनी जापदी है। अज रस्मी सत्कार तां गुरु साहब दा बहुत है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का मत्था टेक के परिक्रमा करके रुमाले नवे भेंट करके चौर साहब चढ़ा के जरूरी है, होनी चाहिए है, पर ये तो बाहरला सत्कार है। अगला सत्कार तो गुरु के शब्द की विचार सी। गुरु की शब्द की विचार नहीं हुई, ये कारण ही है कि अज असी एक ओंकार नूं समझ नहीं सके। उसके बावजूद भी बार बार गुरु ग्रंथ साहब च गल्लां समझाउण दे बाद विच भी असी सूरज ते चंद्रमा की पूजा वो करी तुरे जाते हैं। असी कदी हर महीने संग्राम की गल करते हैं, कदी पूर्णमाशी की गल करते हैं। क्यों? क्योंकि शब्द की विचार नहीं हुई, शब्द विचार कीती तो समझी नहीं, तत्व दे नाल असीं जुड़े नहीं। हुण सतगुरु जी कहते समस्या सारी इहो ही है, शब्द है पर ज्ञान की विचार कोई नहीं। बिल्कुल दूजे लफ्जां च कह लीए फिर सचमुच जे सानू तो शब्द की पहचान ही नहीं हुई, जे असीं ये गल कह लीए तो शब्द की पहचान तो जरूरी सी ना, शब्द की पहचान ही नहीं हुई। जे सच्चे शब्द की पहचान ही नहीं हुई तो फिर असीं कर की सकते हैं, फिर असीं गुरु नाल जुड़ किवें सकते हैं। तो सतगुरु जी ने ये गल सानू समझा दी है कि तत्त नाल जुड़ना है। तत्त की है? शब्द। शब्द की पहचान नहीं होने करके साडी भटकना भी खत्म नहीं होंदी, सहज भी नहीं आउंदा अंदर, गुरमुख भी ना बन सके। हुण तत्त मिलना कित्थों है? तत्त मिलना सी सच्चे शब्द की विचार विचों, व्याख्या विचों। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने आनंद साहब की बाणी दे विच ये गल सानूं समझा दी, कच्ची बाणी की है, सच्ची बाणी की है। जिहड़ी गल आई सी ना ज्ञान तत्त विचारे, उत्थे सतगुरु जी ने हुण ये भी समझा दिता भी तत्त की है ते नकल की है, कच की है, पक्का की है, सच्चा की है, झूठा की है। और सतगुरु जी उत्थे गल समझा सानूं ये सारी गल समझा दी। कच वो है जो गुरु के सिद्धांतां के खिलाफ होवे, कच वो चीज़ है जिहदे च गुरु के सिद्धांत के उल्ट गल कीती होवे, जिहदे करके गुरु की निरादरी हुंदी होवे, जिस करके गुरु के किरदार उत्ते कोई उंगल चुक सकदा होवे, जे उहनूं भी असीं सच मन्नांगे तो फिर साडी बदकिस्मती है। असीं उहनूं सच मनने दा ढंढोरा तो दे रहे हैं, पर जिन्हां चीज़ां करके साडे गुरु ते किरदार साडी कौम की न्यारी होण ही सट वजदी होवे, जिन्हां चीज़ां तो साडा जन्म ही लव कुछ तो होया दस दिता जावे, तो फिर दसो वो की वो सच ना वो सच्ची बाणी है। हुण गल सच ना जुड़न दी सी, तत्त विचारन दी गल सी। तत्त नहीं विचारिया, इस करके सानू
अपनी जिद करके असीं इहो गल करी जाने आ, तत्त दी विचार साडी कीती नहीं है। तो कच वो है जो गुरु के सिद्धांत के खिलाफ होवे, जिहदे विच गुरु की नरादरी हुंदी होवे, ते सच वो है जिहड़ी सच्चे दे दर दे उत्ते प्रवानगी हो जाती होवे। सच बिल्कुल उहदे उल्ट है। तो कच नूं गुरु ने प्रवान नहीं किया, सच नूं प्रवान किया है। गुरु ने कच नूं प्रवान नहीं किया, कच्चे इंसान नूं भी प्रवान नहीं किया, गुरु ने सच्चे नूं प्रवान किया। और सच दी सच्चा किवें बनना, वो तत्त विचार के शब्द विचार विचों है। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने साडी झोली विच शब्द का संग्रह पा दिता, वो की है? तत्त, सारा ही तत्त। ये है सारा ही तत्त, इहदे तो कोई मिलावट दी ना ही है नहीं, नामो निशान नहीं है। तो ये सारा तत्त है जो गुरु साहब जी ने साडी झोली च पाया। हुण इहदे विचों सानू निरंकार नाल जुड़न की विधि पता लगती है, करतार नाल जुड़न की पिता जोग दा रस्ता पता लगता है, मिलाप का रस्ता पता, मिलाप किवें होना यह गल समझ आउंदी है। ये वो शब्द है जिहड़ी इस करतार दे घर दा सच है। ये शब्द है करतार दे घर दा सच, और इस शब्द राही सच्चे दे दर दे उत्ते जाके कबूल पईदा है, प्रवान होईदा है। सच्चे दे दर ते पहुंचण लई इस शब्द का होना जरूरी है, और शब्द की विचार होनी जरूरी है। इसे करके सतगुरु कहते, वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जिवड़ अवर ना कोय। वाह वाह अगम अथा है, वाह वाह सच्चा सोए। ये तो निरंकार है, ये तो उहदा ही रूप है। बाणी की बराबरी कोई कर नहीं सकता, शब्द की बराबरी ते कोई आके टिक नहीं सकता। ये सच दे बोल हैं, यह प्रभु की सिफ सलाह का रूप जो आकार रहत प्रभु है, और यदि बराबरी कोई नहीं कर सकता। दूजे पासे वो बोल हैं जिन्हां चों माया की झलक पैंदी है, जिहड़े थड़का दिंदे हैं। जीवन की दौड़ विचों इंसान डिग पैंदा है, थिड़क जाता है। अजिहे बोल मनुख दे आत्मक जीवन नूं हेठां ही सुटदे ने, उत्ते नहीं लिजा सकते, जिन्हां विचों गुरु की वडियाई साडी प्रगट ना हुंदी होवे। वो कच्चे बोल हैं, और गुरु असी आत्मक आनंद के हुलारे नहीं लै सकते जब तक असी सच की गल नहीं करते, असी तत्त विचार की गल नहीं करते, शब्द विचार की गल नहीं करते। ये पक्की बात है, पक्की गल है कि गुरु आशे दे उल्ट जान वालियां कहानियां ते साखियां दा सुनने वालियां दा मन भी कमजोर हो जाता है। कच सुनने वाले कच्चे ही रहिंदे ने। इत्थे शब्द विचार, सात शब्द की विचार की गल की गुरु पातशाह जी ने। जरूरी है सानू इस गल की समझ आनी चाहिए है। जीवन की खेड़ चो बंदे थिड़क जाते हैं जिहड़े कच्चे नाल जुड़ते हैं, जिहड़े सच्चे शब्द की विचार विच नहीं जुड़ते। तो सतगुरु कहते अजिही बाणी पढ़ के उसकी व्याख्या करने वाले भी कमजोर हैं। गुरु अमरदास महाराज ने जिहड़ी आनंद साहब की बाणी भी साडे अगे रखी गल, कहते ने वो अजिही बाणी पढ़ के उसकी व्याख्या करने वाले भी समझो कच्चे ही हैं। वो मूँह नाल जबान नाल भावें हरी हरी वागरू 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 करी भी जान, पर कहते ने जो कुछ बोलते हैं उन्होंने नाल उन्हों की डूंगी सांझ नहीं पै सकती। जो कुछ बोलते हैं उन्होंने डूंगी सांझ नहीं पै सकती, क्योंकि उन्होंने मन नूं माया के मोह ने काबू करके रखा होया है। इस वास्ते सतगुरु जी कहते ये सिर्फ दिखावा बन के रह जाता है। जिहड़ा बोल असीं आनंद साहब दे विच पढ़दे हां, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। फिर इत्थे ही बस नहीं, सतगुरु कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख विखाणी। बोल जो बोल व्याख्या करते हैं वह भी कच्ची। हर हर नित करे रसना,
ਅੱਜ जो बोलते ने कहा कछु न जानी, पता कुछ भी नहीं की बोलिया। क्यों? क्योंकि चित जिनका हिरलिया माया, बोलन पेर बाणी ओके भावें सारी जिंदगी बोलते रहन। कहे नानक सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। निर्णय पातशाह ने कर दिता। हुण इत्थे सात शब्द की विचार जिहड़ी इहो चीज गुरु पातशाह कहते गुरमुख साच शब्द विचारे कोई। गुरमुख भाव गुरु दे हुक्म विच तुरन वाला। जे कोई मनुख गुरु दे हुक्म विच तुरदा है, गुरु दे हुक्म विच चलदा है, हुक्मी बंदा बनदा है, हुक्म दी कार कमाउंदा है। गुरमुख कौन है? जिहड़ा गुरु दी कार कमाउंदा है। सतगुरु कहंदे फिर कच ते सच दे फर्क नूं भी जानदा है, उहनूं फिर तत्त दा पता भी लग जांदा है। वो फिर विचार किहदी करदा? सच्चे शब्द दी। वो केवल तत्त लभदा है, वो केवल तत्त लभदा। तत्त ते तत्त मिलना है इस शब्द विचों। तत्त कित्थों मिलना? शब्द विचों। वो फिर शब्द नूं विचारदा है ते इस शब्द दी विचार राहीं सच्चा प्रभु उहदे हिरदे विच जिहड़ा सतगुरु कहंदे प्रगट हो जांदा। शब्द दी विचार राहीं हिरदे च प्रगट हो जाता है। इस शब्द की बरकत नाल वो भगत, वो गुरमुख संसार विच भी उजागर हुंदे हन और परमात्मा की वडियाई, उहदी सिफत सलाह, उन्हां दा हर वेले दा बोल, हर वेले दा उन्हां दा कार विहार उहदे अनुसार ही हो जाता है। वही गुरमुख है ना, जिहड़ा सच्चे दी विचार करदा है। वो फिर शब्द की विचार नाल आपा भाव हौमे नूं दूर करते हैं। हे सिद्धो, शब्द की विचार तो बिना हौमे दूर नहीं हुंदी। कल दे विचार नूं गुरु साहब अगे तोर रहे हैं। जिहड़ी पिछली पौड़ी विच विचार असीं कीती, वो कहंदे शब्द की विचार तो बिना आपा भाव दूर नहीं हुंदा। आपा भाव दूर करन दे लई शब्द की विचार हुंदी है। नाम रूपी तत्त उन्होंने समझ आ जाता है कि नाम रूपी तत्त की चीज़ है, यदि समझ आ जाती है तो फिर हरि दे नाल उन्हां दा मिलाप हो जाता है, परमेश्वर नाल मिलाप हो जाता। इन्हां प्यारियां वास्ते प्रभु का नाम ही इज्जत है। दुनिया के मान की परवाह नहीं होंदी, संसार की इज्जत की परवाह नहीं करते। वो प्रभु का नाम ही उन्हां दा पहरावा है, प्रभु का नाम ही उन्हां दी इज्जत है, प्रभु का नाम ही उन्हां दा पर्दा ढकदा। कहंदे ने वो फिर दुनिया की वडियाइयां की परवाह नहीं करते। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज का एक बचन आउंदा आसा राग विच, कहंदे ने शब्दों ही भगत जाप दे, जिनकी बाणी सच्ची होए। शब्द तो विचों आप गया नाउ मन्निया, सच मिलावा होए। उन्होंने जीवन की खेड़ इहो जी है। हर हर नाम जन की पत होए। इज्जत उन्होंने की है? परमेश्वर का नाम। सफल तिना का जन्म है, तिन माने सब कोई। उन्होंने जीवन भी सफल है, उन्होंने जीवन की कहानी भी सफल है। किना दी? गुरमुख साच शब्द विचारे कोई। हुण ये ज्ञान तत्त लैण लई पहला पहचान जरूरी है, गुरमुख बनने की लोड़ है, जिहड़ा सच ते कच की पहचान कर सके। सचमुच जे सच ते कच की, झूठ ते सच की पहचान ही ना हुई, फिर जीवन भी अजाई चला जाएगा। गुरु अनुसारी होना पैंदा है। अज असीं जीवन दे विच देखते हैं, साडे अंदर कोई कमी नहीं है शब्द की। अज कथा कीर्तन अखंड पाठ कोतरियां किन्नियां लड़ियां तुरियां फिर चल रही हैं, पर जीवन तब्दीली क्यों नहीं आती? क्योंकि उसकी विचार में असीं कदी अपना मन ही नहीं जोड़िया। शब्द की विचार कोई नहीं, जब तक गुरु अनुसारी होकर शब्द की विचार अंदर नहीं वस जाती,
उदों तक गल बननी नहीं। जे वस गई तो फिर गुरमुख सच बाणी प्रगट हुए। सच बाणी गुरु की बाणी राही सच किदां प्रगट हुंदा? गुरु की बाणी राही। किहड़ा सच? प्रभु सदा कायम रहन वाला। अंदर दर्शन किवें हुंदे ने? गुरु का दिसदा किवें है? गुरु का उस पर गुरु का दीदार किवें हुंदा? उस प्रभु का दीदार किवें हुंदा? गुरु नानक पातशाह कहण लगे, हे सिद्ध जनो, जे कोई गुरु के हुक्म विच तुरदा, सच्चे शब्द नूं विचारदा, फिर सतगुर की बाणी राही सच्चा प्रभु उहदे हिरदे विच प्रगट हो जाता है। प्रगट हो जाता है तो पहला भी सी, पर प्रगट नहीं सी। पहला पता नहीं सी, पढ़दा सी साडे ते उहदे विच। वो पढ़दा जिहड़ा टुट गया, पढ़दा हट गया। वो होमे हो मैं दा जिहड़ा सी, हो मैं विचों खोवे जिहड़ी सी, वो खो लई किधरा? गुरु शब्द की विचार नाल। सतगुर की सच्ची बाणी राही सच्चा प्रभु गुरमुख के हिरदे विच प्रगट हो जाता है। हुण दुनिया वाल की देखते? असीं संसार वाल देखते, अपने वाल ही वेख लईए। इत्थे हर बंदा अपनियां आसां बनाई रखदा है, पर गुरमुख जो प्रभु की रजा विच तुरन वाले हन, वो शब्द की किरपा नाल इन्हां आसां देसां दे जाल तो उत्ते उठ जाते हैं। उन्हां नूं कोई चिंता नहीं। गुरमुख नूं समझ आ गई है कि तृष्णा की अग परमात्मा के नाम नाल ही बुझणी है। उन्हें गल समझ आ गई है। ये मिलता कित्थों? शब्द गुरु कोलों। ये भी गल समझ आ गई। शब्द की विचार नाल गुरु नाल साझ बनती है, गुरु नाल नेड़ता बनती है, गुरु नाल रिश्ता जुड़ता है। पढ़न नाल नहीं, विचार नाल। जब तक समझ नहीं किसी चीज की आई, उन्नी देर तक साडी गड्डी चलती नहीं। ये परमेश्वर की बंदगी है, भगती है, जिन्हों मन विचों हंकार नूं दूर कर दिंदी है, प्रीतम के देश च लै जाती है। गुरु की सेवा करन दे नाल, शब्द दे विचार करन दे नाल असीं उसदे दर ते जाके कबूल हो जाने आ, क्योंकि वो हिरदे विच प्रगट हो जाता है। सतगुर नाम बुझाया भी नावे भुख न जाई। शब्द तो बिना भुख नहीं उतरनी, दुनिया की भुख मिलती नहीं। नामे तृष्णा अगर बुझे, नाम मिले तिसे रजाई। नाम मिलता उहदे हुक्म नाल, उहदी रजा विच चलण दे नाल। कल कीरत शब्द पछान, कहंदे ने भाई शब्द की पहचान कर, शब्द विचार कर। यह भगत चूके अभिमान, ये बंदगी नाल तेरा अभिमान दूर हो जाएगा। जिहड़ी होमे थकावट बनी हुई सी, ये होमे करके जिहड़ा बार बार जन्म लैना पैंदा है, ये भगती, इस भगती नाल, इस शब्द की विचार नाल वो तेरी होमे की कंध भी खत्म हो जाएगी, वो भी दूर हो जाएगी। सतगुर सेवे होवे परवान, परवान होएगा गुरु की शरण विच पै के। ते सतगुरु जी सच्चे पातशाह जी कहंदे, जिन आशा कीती तिसनों जार, उहदे नाल अपना साथ जोड़। जदों हे सिद्ध जनों, जदों हिरदे विच गुरु के शब्द की बरकत नाल सच प्रगट हो गया, सच नाल जुड़ गया, सच प्रवेश हो गया, फिर जीवन विच उहदी झलक आउंदी भी नजर आ पैंदी है। फिर जीवन दे विचों झलकां भी पैंदियां ने। गुरमुख सच बाणी प्रगट होए। फिर कहंदे की हुंदा है? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ, ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੀ ਹਾਏ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਹਾਏ। ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। देखो गुरु पातशाह किन्नी साडे जीवन किस तरह परख के साडे सामने रख रहे हैं। कहते जिहड़े
गुरु के शब्द तो दूर ने। जे असी सवेरे उठते हैं कल्पते हैं साडे अंदर रोज सवेरे चिंता की अग बलदी है, तो मतलब शब्द नाल साझ नहीं बनी, शब्द नाल साडी प्रीत नहीं बनी, क्योंकि गुरु के शब्द ने चिंता फिक्र सब साड़ देने सी। जे अज चिंता है तो फिर असी गल नहीं बनी, अजे अस मार्ग ते तुरन की गल नहीं की। तो सतगुरु जी जी गल कहते ने भी जेड़े रब्बी प्यारे ने वो शब्द में जुड़े रहते हैं, वो फिर दुनियादार वांगू जीवन में हाय 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 करते नित सवेर के चढ़ते सूरज नूं दुखी होकर नहीं उठते। वो दुनिया के पदार्थों वालों पूर्ण तौर पर रज जाते हैं। उन्होंने पता है जिन्हें मैनू पैदा किया वो दे भी रहा है, उन्हें पता है, उन्हें पता है सिर से रिजक समाहे ठाकुर काहे मन भाव करया। उन्हें गल की समझ है भी उन्हें रिजक लिख के रखा होया। उद्यम करना साडा फर्ज है, चिंता करनी नहीं। उद्यम करना साडी ड्यूटी है, चिंता करनी नहीं। चिंता वो करता है जिहड़ा गुरु तो टुटिया होया है। गुरु पातशाह जी कहते शब्द की विचार नाल तां मन तर भिज जाना सी। देखो गुरु साहब जी तो बड़ी डूंघियां गल्लां सानू समझाउंदे ने, पर सानू पता नहीं समझ क्यों नहीं आउंदी। सासी फिर उदां दी जिंदगी जीव जा रहे हैं, पाठ भी करी जाने हैं, चिंता की अग भी जी सड़ रहे हैं, दुख भी सानू आके घेरी बैठे ने, भाव दुखां दे विच असीं हाय हाय तरा तरा करते रहने हैं। ये समझ नहीं आई दुख सुख तो साडे दर्द के कपड़े ने। तो गुरु साहब जी ने इत्थे गल कीती भी गुरमुख जिहड़े ने, जिहड़े गुरु अनुसारी बंदे है, सतगुर दी शब्द राही उन्हां दे हिरदे विच सच्चा प्रभु आके टिक जाता है और उन्हां दा जीवन में सहज संतोष सबर की दात जिहड़ी है उन्हां नूं मिल जाती है। गुरु साहब जी ये गल सानू समझाउंदे। गुरमुख मन भीजे बिरला बूझे कोई, गुरमुख दा मनुख दा मन नाम रस भिज जाता, नाम रस भिजदा। उत्थे तो अम्यो चले झरने है। गुरमुख दा मन जिहड़ा है नाम रस विच भिजदा है। पर इस गल नूं कहंदे समझदा कोई बिरला ही है भी जेड़ा कोई मनुख सतगुर दे सन्मुख होके विचरदा होवे, गुरु अनुसारी होके विचरदा होवे, गुरमुख बन के विचरदा होवे, उहदे अंदर तां नाम दा आनंद बन जांदा, वो तां रस लैंदा, उन्हां दे अंदर ठंड बनी रहिंदी है, वो मनो मन ते तन उन्हां दे नाम विच रंगे रहिंदे हन। वो रस मानदे, रस आनंद लैके बाणी पढ़दे है, रस लैके रस कहते ने वो नाम चितारते हैं, नाम विच जुड़ते हैं, नाम पढ़ते हैं, नाम सुनते हैं, नाम दे विच बिरती नूं जोड़ते हैं, ते अंदर रस नाल भरिया होण करके चिंता फिक्र उन्हां तो दूर हो जाती है। कि कोई चीज होनी ना चिंता होएगी या रस होएगा। गुरु की कृपा नाल हिरदे विच नाम फिर पुंगरदा है, उगदा है, तृष्णा दूर हो जाती है, फिर दुनिया के पदार्थों की भुख भी उतर जाती है, क्योंकि रस आ गया। नाम विच रंगे होण करके नाम उन्हां दे हिरदे रूपी पल्ले दे विच बज जांदा, उकरिया रहिंदा, नाम नूं बन के लै जांदे है। याद नाम की है? प्रभु दे गुण, प्रभु की याद, प्रभु का प्यार, नाम होर की चीज है। उन्हां दे हिरदे विच नाम की गल जिहड़ी बन जाती है। तो गुरु साहब जी ने जिहड़ी गल सानू समझा दी है कि शब्द विच भिजण लई गुरु नूं मन देना पैंदा है। प्यारिओ, शब्द विच भिजण लई कोई बरसात तो है नहीं, इदां ही पै गई तो भिज गए। शब्द विच भिजण लई गुरु नूं मन देना पैंदा है, गुरु तो सदके जाना पैंदा है। जदों तन गुरु दा हो गया, जदों मन गुरु दा हो गया, जदों धन गुरु दा हो गया, फिर गुरमुख बनीदा है।
तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्ने पाइए। फिर बनीदा है, फिर तो मन उसके नाम रस च इउं भिजदा है, फिर उस तो जीना भी औखा जापदा है। उस नाम तो बिना तो बंदा तड़फदा, जीना भी औखा लगता है। कदी तड़फ पैदा हुई, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ख्याल साडे अंदर पैदा होए, किन्ने क नाम विच भिज गए। नाम मिले मन तृप्तिया बिन नावे त्रिग जी वास। नाम तो बिना तो जीवना तरकार है। तृप्त भिजदा कदों है, जो नाम मिल जाता। जिवें फिर मच्छी पानी तो बिना तड़फदी है, नाम रसिया नाम तो बिना इउं ही तड़फदा है, जिहड़ा भिज जाता है नाम विच। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज का तुखारी राग विच शब्द आउंदा है, घोल घुमाई लालना गुर मन दीना, सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन भीना। भिज गया ये मन भीना ज्यों जल मीना, लागा रंग मुरारा, कीमत कही न जाई ठाकुर तेरे महल अपारा। सगल गुना के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना, ही दियो दर्श नानक बलिहारी झीड़ा बल बल कीना। फिर अवस्था है घूल कमाई सदके बलिहार। गुरु ने मैनू दिता की है, ये नाम दा नाम रस भिज गया, भिज गया। भिजिया हुआ ही तो गल समझ कबूल होंदा है। नाम विच भिजे हुए ही कबूल ते पैंदा है परमेश्वर दे दर ते। गुरमुख मन भीजे बिरला बूझे कोई, पर गल समझ के आउंदी है किसी बिरले नूं ही। हर बंदा गल नूं समझ भी नहीं सकता, उन्हें गल भी समझ नहीं आउंदी। ये तो सतगुरु पातशाह जी कहते ने, गुर पूरे हरनाम सिद्ध पाई को बिरला गुरमत चले जीओ। तो बिरला ही चलता है। गुरमुख मन भीजे बिरला कोए, बिरला बूझे कोए। वे गुरमुख मनुख का मन नाम रस च भिज जाता है। हुण भिजना की है, पूरी तरह पतीज जाना। पर इस गल नूं कोई बिरला ही समझदा है। गुरु दे सन्मुख गुरमुख निज कर वासा होए। निज घर केड़ा असल स्वरूप, असली घर। सतगुरु जी कहते गुरु अनुसारी बन के, गुरु अनुसारी होने दे नाल निज घर विच फिर वासा होया रहिंदा है। निज घर विच साडा निज घर की है, जिथों असीं आए हैं, जिथों असीं आए हाँ वो साडा निज घर है। गुरु दे मार्ग ते चलण वाला मनुख मानो एक परमहंस है। परमहंस ये पवित्र हंस प्रभु दे परमेश्वर दे नाम विच भिजिया होया, टिकिया होया। गुरु दे शब्द राज दिन रात उहदी प्रीत उहदे नाल बनी रहिंदी है। इस तरह अपने निज घर परमात्मा नूं उस सरोवर दे विच जाके चुभियां ला लैंदा है। हंस इहो जिहा ना, हर सर सागर निर्मल सोई, संत चुगे नित गुरमुख होई। हरि सागर कोई संत जन, कोई भगत जन, कोई बिरला गुरमुख ओदा चुगदा है, ओदे मोती हीरे जवाहरात। इशनान करे सदा दिन राती, होमे मैल चुकावनिया। तो दिन रात ओदे नाम दे विच इशनान करते ने। उन्होंने समझ आ जाती है गुरु तो एक समुद्र की न्याई है। प्रभु के सिफ सलाह के रत्ना के नाल जिहड़ा नकानक भरिया होया समुद्र है। गुरमुख गुरसिख उस सागर विचों आत्मक जीवन देने वाली खुराक खांदे हन। जिवें हंस मोती चुगदे हन, इवें गुरु अनुसारी सिख गुरमुख जन गुरु तो कदी दूर नहीं होंदे, नाम दे बाणी दे मोती चुगदे ही रहिंदे हन।
गुरु की मेहर नाल, गुरु की बख्शिश नाल, गुरु की नज़र के नाल ये गुरमुख हंस बन जाए। जिहड़ा गुरमुख हंस बन जाता वो तो फिर नाम का चोगा ही चुकता है, उसकी याद का चोगा ही चुकता है। निज घर वासा की है, हर वेले उहदे विच टिके रहना, याद का हिस्सा बन जाना। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ ਛੱਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਕੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਗਲੇ ਦੀ ਹਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡੱਡੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਚੁਗਣ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਗੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੱਚ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਛੱਪੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰਵਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਰੇ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਅਜੇ ਛੱਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜ ਲਵੇ, ਇਹ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੌੜਦਾ। ਉਹਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਚੁੱਭੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ, ਹਰ ਰਸ ਜੋਗ ਚੁਗੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ, ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਪਾਵੇ। ਕਿਆ ਬਗ ਬਪੜਾ ਛਪੜੀ ਨਹਾਏ, ਕੀਚੜ ਡੂਬੇ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਰੱਖ ਰੱਖ ਚਰ ਧਰੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ। ਦੁਬਦਾ ਛੋੜ ਭੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੱਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ, ਆਵਨ ਜਾਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ, ਸਰਵਰ ਹੰਸਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ, ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ, ਹੰਸ ਮੈਂ ਸਾਗਰ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ, ਹੰਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਹੰਸ ਮੈਂ ਸਾਗਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬਸ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ, ਹੰਸ ਮੈਂ ਸਾਗਰ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਆਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ, ਹੰਸ ਮੈਂ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜੋਗੀ ਉਹ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਸਿੱਧੋ, ਜੋਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਜਨੋ, ਮਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ।
जे मन के दरवाजे ही बंद ने तो शब्द कित्थों वाड़ना? सिद्धो मन का दरवाजा खुले तो शब्द वसदा है। जंगलों में समाधियां ला के मसला हल नहीं होना। नानक साहब जी समझाते ने, जंगलों में बैठ के समाधियां लाउण नाल मसला हल नहीं होना। मन एवें नहीं टिकदा। गुरमुख जोगी जिसने गुरु कोलों शब्द की सिक्ख्या लई है, शब्द सिक्ख्या है, वो मन नूं टिकाउण दी जाच भी सीख लैंदा। उहनूं जोग की जुगती भी आ जाती है। उहनूं गुरु के शब्द दे नहीं मिलाप की जुगती आउंदी है। गुरु के शब्द राही मिलाप की जुगती का पता लगता है। ये सिद्ध जनो जोग किसी भेख नाल नहीं बनीदा, जोगी किसी भेख नाल नहीं बनीदा। जोग बनन दे लई जुड़न की गल सीखनी पैंदी है। गुरु का शब्द ही असल में जोग की जुगती नूं समझाउंदा है। जोग की अगती जुगती कित्थों समझ आउंदी? गुरु के शब्द नाल। कहते धरती का फिर धरती का रटन नहीं करता, हर पल परमात्मा नूं नमस्कार करता है। वो तो हर पल परमात्मा की नमस्कार च है। जिहड़ा मनुख दे अंदर ही वसदा परमात्मा है, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ प्रगट होता ਜਦੋਂ जोग की जुगती पता लग जाती है। तरीका ही नहीं आया। जो फार्मूला ही ना आवे तो हल सवाल कितों हल होएगा? फार्मूला शब्द कोल है। सतगुरु जी कहते जोग जुगत सुन आयो गुरते, मोको सतगुर शब्द बुझायो। जोग की जुगती सुन के गुरु के कोल आया तो गुरु ने मैनूं शब्द नाल समझा दिता जोग की जुगती की है। फिर कहते हुण मैनूं घूमण फिरन की लोड़ नहीं। 9 खंड पृथ्वी इस तन मैं पिया, निमक निमक नमस्कारा। हुण तां मेरी नमस्कार जिहड़ी निमक निमक की पल पल दी है, उही मेरा रटना है। दीख्या गुर की मुंदरा कानी। गुरु की दीख्या की है? यही मेरी कंन च मुंदरा ने, तुहाडे वांगू कंन पड़वाउण दी लोड़ नहीं। जिहड़ी वो एक निरंकार आ, हुण तां मैं उस गुरु के शब्द नूं दृढ़ कर लिया। गुरमुख नानक एको जाने। हे नानक, गुरु के हुक्मे तुरन वाला मनुख एक प्रभु नूं हर थां ते सर्व व्यापक जानता है। लो जोग बनता है, जोगी जोग तो बनता है जो गुरु के शब्द की सोझी आ जाए, शब्द की विचार में मन जुड़ जाए। मिलाप की सोझी नाल गल बननी है, किसी भेख जां पहरावे नाल जोगी गल नहीं बननी। जब तक मिलाप की सोझी जुगती नहीं आई, हिरदे दे विच नाल वसदे हुए परमेश्वर का दीदार नहीं हुंदा। वो जुगती आएगी गुरु के शब्द तो, गुरु शब्द की विचार दे नाल। सतगुरु के जिहड़ा गुरमुख साज शब्द विचारे कोई दी गल कीती ते ओह कहंदे होमे दीआं दीवारां टुटणगीआं इस गुरु शब्द की विचार दे नाल। ते ये हाथी वर्गा मन जिहड़ा बड़ा बलवान है, ये काबू आउंदा है गुरु शब्द दे नाल। हे सिद्ध जनो, हे जोगी जनो, ये जगत का जिहड़ा जन्म मरण का गेड़ा मुकदा है गुरु शब्द की विचार दे नाल। विचार की है? हिरदे विच गुरु उपदेशां नूं पक्का करके ਉਹਦੇ अनुसार अपनी जिंदगी ਨੂੰ जी ਲੈਣਾ। ਇਹ गुरु शब्द की विचार है। भुल चुक दी खिमा जी। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है प्यार साथ फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही सोहनी विचार पेश की सरदार हरजीत सिंह जी ने अज। ते जिवें ही ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਕੋਸ਼ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ कि बहुत चंगी तरह समझ आता है जिवें कि भाई साहब आप पढ़ के सारा समझाते हैं। तो फिर बहुत धन्यवाद है। ते हुण संगत वाल चल